हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा जी के, और ये हरियाणा जी के टॉप 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 50। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो आपको एंड तक ये देखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला? तो हरियाणा का जो पहला कॉलेज है वो 1926 ईस्वी में कहाँ पे खुला था? आपका रोहतक में ये कॉलेज खुला था। और क्या नाम था इसका? तो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज, पंडित नेकीराम शर्मा महाविद्यालय था इसका नाम। तो फर्स्ट कॉलेज कौन सा था? पंडित नेकीराम शर्मा। कहाँ पे खुला? रोहतक में। और कब खुला? 1926 में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ पे खुला? तो पहला कॉलेज आपको बता दिया कहाँ पे खुला था, रोहतक में। कब खुला? 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हरियाणा का जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था हरियाणा। तो हरियाणा का जो पहला समाचार पत्र उसका नाम हरियाणा। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था झज्जर से। और इस समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो संपादक थे पंडित दीनदयाल शर्मा। तो तीनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। पहला समाचार पत्र कौन सा था आपका? हरियाणा। कहाँ से निकला? ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? झज्जर से। और इसके संपादक कौन थे? पंडित दीनदयालु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पंडित दीनदयालु शर्मा का दूसरा अखबार कौन सा था? तो पंडित दीनदयालु शर्मा ने जो दूसरा अखबार निकाला था वो था रिफाए आम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रिफाए आम पंडित दीनदयालु शर्मा का दूसरा अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, खैर संदेश अखबार कब शुरू हुआ? तो जो खैर संदेश अखबार है ये शुरू हुआ था आपका 1889 में। नेक्स्ट, जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ? तो जाट गजट जो अखबार है वो 1916 में। ये निकला था आपका रोहतक से निकला था। और किसने निकाला था? ये निकाला था सर चौधरी छोटूराम ने। छोटूराम ने ये अखबार निकाला था। तो ध्यान में रखना है, जो भांगड़ा डैम के निर्माता थे ये भी कौन थे? सर छोटूराम थे। तो यहाँ पर जाट गजट कि जो कब शुरू हुआ? 1916 में। कहाँ से निकल रहा था? तो ये निकला था रोहतक से। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक चौधरी छोटूराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ? तो हरियाणा तिलक जो अखबार है ये शुरू हुआ था 1923 में। और इसके संपादक थे श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा इसके संपादक थे। तो ध्यान रखना है, कब हरियाणा तिलक 1923 में शुरू हुआ और इसके संपादक श्री राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा तिलक के संपादक, तो यही क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? तो पंडित श्री राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी थे? तो पंडित माधव प्रसाद मिश्र थे, ये थे कुंगड़ के। और ये कहाँ पर है? ये भिवानी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? तो ये गुडियानी रेवाड़ी के निवासी थे। गुडियानी ऑप्शन में आएगा। और गुडियानी कहाँ पे पड़ता है? आपका रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट, बाबू मुरलीधर कहाँ के निवासी थे? तो बाबू मुरलीधर थे अंबाला के। और इन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन की उपाधि से जाना जाता है। तो अगर आए द ग्रेट ओल्ड मैन कौन है? तो वो बाबू मुरलीधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन से नए मंडल बने हैं? तो हरियाणा में जो मंडलों की संख्या है वो 6 मंडल हैं हरियाणा में, जिसमें करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडलों की बनाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब हरियाणा में कुल कितने मंडल हो गए? तो हरियाणा में जो मंडल हैं वो 6 हैं। और सभी जो मंडल हैं, कौन कौन से मंडल हैं? तो ये अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 6 मंडल हैं, जिसमें करनाल और फरीदाबाद नए बनाए गए हैं, बाकी पुराने थे। 4 जो मंडल हैं वो पुराने हैं। तो टोटल जो मंडल्स हैं वो कितने हैं? 6। नेक्स्ट, अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन से मंडल में कितने जिले हैं, कौन सा मंडल बड़ा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंबाला जिले में, अंबाला मंडल में कौन से जिले आते हैं? तो अंबाला में अंबाला आएगा एक, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, यानी जो आसपास का एरिया है अंबाला का वो आएगा। ऐसे करनाल में कौन कौन से आएंगे? करनाल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल। रोहतक मंडल में आते हैं रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, सोनीपत और भिवानी और चरखी दादरी। ये रोहतक मंडल है, ये सबसे बड़ा मंडल है। इसमें 5 जिले आते हैं और यहाँ पर 4 जिले हैं, और ये यहाँ पे 3 ही जिले हैं। हिसार मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो हिसार में एक तो हिसार रहेगा, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। और गुरुग्राम में आने वाला है गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद, पलवल और नूह, ये 3 जिले आते हैं फरीदाबाद मंडल में। तो ये सभी ये 6 मंडल हैं, 6 मंडल। और
6 मंडल 22 जिले हैं हमारे पास, तो इनमें 6 मंडलों में बटे हुए हैं जो 22 जिले हैं। तो ये सभी याद रखने में कौन से मंडल में कौन सा जिला आता है, यहाँ से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सी नई पुलिस रेंज बनाई गई है? तो हरियाणा में अंबाला जो नई पुलिस रेंज बनाई गई है। और अब हरियाणा में कितने पुलिस रेंज हो जाएंगे? तो अब हरियाणा में जो पुलिस रेंज की संख्या रहने वाली है वो रहने वाली है 5। और वो कौन कौन से पुलिस रेंज हैं? तो अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक और साउथ रेंज। साउथ रेंज का जो मुख्यालय है वो है रेवाड़ी में। फिर इन जिलों में कौन कौन से, इन रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अंबाला रेंज में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र आएंगे। करनाल रेंज में करनाल, पानीपत और कैथल आएंगे। और यहाँ पर हिसार रेंज में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, हांसी और जींद आएंगे। नेक्स्ट, रोहतक रेंज में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, दादरी और चरखी दादरी और भिवानी आते हैं। और साउथ रेंज में आते हैं आपके महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और पलवल और नूंह। नेक्स्ट, हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? तो हरियाणा में जो पुलिस कमिश्नरी की संख्या है वो 3 है। कौन कौन सी हैं? पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। और हाल ही में हरियाणा में कौन सा नया पुलिस जिला बनाया गया है? जो जिला तो नहीं है लेकिन पुलिस जिला है, तो ये है हांसी। और अभी एक बना है डबवाली, सिरसा का डबवाली भी पुलिस जिला घोषित किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है, करंट का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना है? तो सभी को पता है, हरियाणा का जो 22वां जिला बना है वो चरखी दादरी बना है। और ये भिवानी जिले से काट कर बनाया गया है, भिवानी जिले से अलग हुआ है। और अब जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर वो रहने वाला है आपका सिरसा। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सिरसा है, सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर फरीदाबाद रहने वाला है। तो ध्यान देना है, 22वां जिला बना है चरखी दादरी। और हरियाणा में कितनी नई तहसील बनाई गई है? तो हरियाणा में जो तहसीलों की संख्या बनाई गई है वो नई तहसील कितनी है? 10 है। और उप तहसील कितनी बनाई गई है? 11 बनाई गई है उप तहसील। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी की नामक संस्था बनाई गई है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार। और ये सरकार द्वारा कौन सी योजना है? स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना चलाई गई है। नेक्स्ट, हरियाणा के विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये गांव दुदोला, जिला पलवल के अंतर्गत विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, मतलब हो गया है स्थापित। और नेक्स्ट, हरियाणा के कितने ग्रामीण जिले खुले में शौच मुक्त हो गए हैं? तो 7 जो जिले हैं वो शौच मुक्त हो गए हैं। और हरियाणा में कितने शहरी जिले शौच मुक्त हो गए हैं? तो 2 जिले, सिरसा और रोहतक। तो दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस सभी मतलब प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से कर लेने। और ये सीरीज अब स्टार्ट रहेगी, जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। ऐसे ही अगर आगे की अपडेट करने के लिए हमें फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।